So hello everyone, good morning to all of you. Most welcome in my YouTube channel English by Vikram Rathod. My dear friends, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जेंडर क्या होता है, तब पर भी उसके बाद भी हम आपको बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि जेंडर क्या होता है। आप मेरे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे पूरी तरह से कि जेंडर से आप लोगों को एक जब आप फॉर्म फिल करते होंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि जेंडर क्या है। कोई भी कुछ या आधार कार्ड बनवाते कुछ भी तो आपकी जेंडर पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपको जो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में भी रहते हैं तब पर भी आपसे जेंडर पूछे जाते हैं कि जेंडर क्या होते हैं। तो जेंडर जब होते क्या है तो इन्हीं चीजों को हमारे इंग्लिश के सिलेबस में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बात है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था कि जेंडर मस्कुलिन जेंडर पढ़े थे, फेमिनिन जेंडर पढ़े थे, और आज जो हम लोग जा रहे हैं न्यूट्रल जेंडर पढ़ने। तो उनसे पहले हमने सोचा क्यों ना एक बार आपको वाइंड अप कर दे ताकि सारे चीजों से जितने भी सारी चीजें पढ़े हैं उन सारी चीज को रिवीजन कर दें और उसके बाद फिर से हम लोग न्यूट्रल जेंडर को पढ़ें। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो पहली बात है कि हमें जेंडर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जेंडर जो होता है, जेंडर का अर्थ होता है वो लिंग से बताते हैं। किसको बताते हैं बाबू? तो लिंग को बताते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग ये निर्धारित करता है कि मेल है कि फीमेल है। तो वही आधार पे जेंडरों को जो है वो बांटा गया है चार तरह से बांटा गया। कितने तरह से बांटा गया? तो चार तरह से बांटा गया है। जो एक जो है हमारा वो है कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर है? वो एक हमारा है कॉमन जेंडर है। लेकिन ये कॉमन जो जेंडर है इनसे पहले जेंडर क्या है? जेंडर जो है a noun that shows male और फीमेल सेक्स is called the gender। वह नाउन, ये वो संज्ञा जिससे किसी भी चीज के सेक्स को निर्धारित करता हो कि ये मेल है कि फीमेल, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा है कि वह संज्ञा जो मेल और फीमेल सेक्स को बताता हो वही क्या कहलाएगा? जेंडर कहलाएगा। अ नाउन दैट शोज मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड द जेंडर। उसी चीज को हमने हिंदी में लिखा है कि वह नाउन जिससे मेल या फीमेल सेक्स का बोध हो या मेल या फीमेल सेक्स को दिखाता हो उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ऑक्स, बुल, काउ। यहाँ पे बॉय के रहती करे ये हमें मेल सेक्स को बताता है। किसको बताता है? मेल सेक्स को। गर्ल की बात करें तो ये हमें फीमेल सेक्स को बताता है, जबकि ऑक्स जो है ये भी हमें मेल सेक्स को बताता है, और बुल का मतलब होता है सांड होता है, ये भी किसको बताता है? मेल सेक्स को। और काउ का मतलब गाय होता है, जो किसको बताते हैं? फीमेल सेक्स को। तो इसी तरह से किसी भी चीजों का हम जेंडर निर्धारित करने की लिंग क्या होता है उसी के लिए हमने ये जेंडर चैप्टर को निर्माण किया था। तो इनमें आप कहेंगे कि सर ये तो हमको एक मेल को पता चला है, फीमेल को पता चला, लेकिन हम लोगों के बीच कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि जेंडर है कि नहीं। जब आप पढ़े होंगे तो आप बेबी, जब बात छोटा सा एक बच्चा आता है बेबी, तो आप बेबी से जान नहीं पहचानते जब तक उसका जेंडर चेक नहीं कर पाते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि वो बेबी या तो मेल है या फीमेल है। इसी तरह कुछ और भी प्राणी होते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास गगल है, यह हम क्या पहचान नहीं पाते कि कौन सा जेंडर है। इतना पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, सर न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन हम ऐसे भी चश्मा तुम्हारा बहुत झकास लगता है, चश्मा झकास लगता है या लगती है, तो ये भी इसमें भी क्या है? जेंडर निर्धारित है। तो इसी चीजों को हमने जानने के लिए हमें जेंडर को अच्छे से पढ़ने पड़े। तो बेबी हो गया। उसी तरह आप एक अक्सर आप ट्रेनों में देखते होंगे स्पैडो। स्पैडो का मतलब होता है अर्धनारी। इसे आप इससे कैसे निर्धारित करेंगे कि मेल है फीमेल है? तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें वन बाय वन करके हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया मस्कुलिन जेंडर, दूसरे वीडियो में बता दिए फेमिनिन जेंडर, तीसरे वीडियो में आपको कॉमन जेंडर बताएं, और आज के वीडियो में जो हम लोग विशेषकर खासकर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल जेंडर को पढ़ने वाले। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर जो होता है अ जेंडर दैट शोज नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सा बाबू? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है?
नॉन लिविंग थिंग्स वो हो गया और थिंग्स दैट कैन नॉट बी टेक द ब्रेथ, वो चीजें जो सांसें नहीं लेती होगी या नहीं लेता होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। जो ऐसी चीजें जो सांस से नहीं लेता होगा लेकिन उसके बाद उसे जेंडर निर्धारित किया जाता है और वही जेंडर कहलाता है न्यूट्रल जेंडर। जैसे आप देखेंगे टेबल तो सांस से नहीं लेती है, तब पर भी ये जेंडर है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, और हिंदी में बोलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या ये कभी बच्चे को जन्म दे सकते? नहीं ना। जब बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है तो इसे हम लिंग तो निर्धारित करेंगे नहीं, तो इसीलिए हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। जेंडर तो है लेकिन ये बच्चे को जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, इनमें उतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं है, जिसके कारण ही हम इसे न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। न्यूट्रल जेंडर, a gender that shows non-living things is called the neutral gender। वह चीजें जो किसको दिखाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाएगा, इसलिए क्या कहेंगे, इसको न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। हिंदी में जरा सा देख लेंगे, वह जेंडर जिससे नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता हो उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। वह चीजें या वह चीज जो किसको दिखाता हो, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि वो क्या होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, यानी वो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। जैसे टेबल क्या, ये कभी फर्टिलाइजेशन तो कर नहीं सकता, इसीलिए हम इसको कहां रखे, न्यूट्रल जेंडर। उसी तरह बॉक्स, संदूक, ये भी नहीं कर सकते। वॉच, घड़ी, ये भी नहीं कर सकते। पेन नहीं कर सकते। विंडो नहीं कर सकते। इन सारे चीजों जो है वो कभी भी वो यानी कि वहां जो प्रोडक्टिव कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी एबिलिटी जो है इनमें नहीं है, इसीलिए इसे कहां रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में रखे गए। अब बात करते हैं कि न्यूट्रल जेंडर, जब हम बात करते हैं, हम आपसे पूछे एक चीजें पूछे कि बताइए मार्कर जो है, मार्कर अच्छा चल रहा है या चल रही है? तो आप कहेंगे कि सर मार्कर अच्छा चल रहा है, चल रही है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, जेंडर को निर्धारित नहीं कर सकते कि चल रहा है कि चल रही है। तो एक चीज देखेंगे, आपको इससे हिंदी में लगभग 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जेंडर से रिलेटेड। आप उसी तरह कुर्सी टूटी हुई है या कुर्सी टूटा हुआ है, तो आप कहेंगे ऐसा कुर्सी टूटा नहीं है, टूटी हुई है। कुर्सी की पैर टूटी हुई, उसी तरह हम कहेंगे मार्कर अच्छा चल रहा है या अच्छा चले, तो मार्कर अच्छे चल रहे हैं, और अच्छा चल रही तो नहीं होगा, तो इसीलिए इस पर क्या करता है, तो इसी आधार पे जेंडर को 2 भागों में बांटा गया, एक मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर और एक बांटा गया है फैमिली न्यूट्रल जेंडर। तो हेडिंग डालेंगे द काइंड्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर, यानी कि काइंड्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर को जो है हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर और फैमिली न्यूट्रल जेंडर। जैसे हम बोले कि ये पेन जो है अच्छा चल रहा है या चल रही, तो आप बोलेंगे सर पेन अच्छे चल रहे हैं, यानी कि ये हमारा कैसा है, मस्कुलिन जेंडर है। उसी में बोले कि कुर्सी टूटी हुई है, टूटा, तो आप बोलेंगे सर कुर्सी टूटी हुई है, तो क्या है, मस्की यानी फेमिनिन जेंडर है। तो यानी कि न्यूट्रल जेंडर को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला जो है मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर, दूसरा जो है फेमिनिन न्यूट्रल जेंडर। तो हम देखते हैं कि मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं। तो कहते हैं कि अ न्यूट्रल जेंडर यानी कि वह न्यूट्रल जेंडर जो मेल सेक्स को दिखाता हो, किसको, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, यानी कि जो यानी प्रजनन करने की क्षमता उसमें नहीं होगा, और उसका अगर मेल सेक्स दिखाना होगा तो उसी को हम कहते हैं मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर। जैसे हिंदी में जरा सुनिए कि वह न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स के मेल सेक्स को दिखाता हो, किसको दिखाता हो, वह न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स के मेल सेक्स को दिखाता हो उसे हम मस्कुलिन न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि बादल जो गरज रही है या बादल गरज रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर बादल गरज रही नहीं, बादल गरज रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे सर ये मेल सेक्स को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, मेल सेक्स को, है तो न्यूट्रल, यानी कि ये इसमें जो है प्रोडक्टिव सिस्टम वो एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने वो बच्चे को जन्म वगैरह ये दे सकते। तो ये लेकिन है तो क्या, न्यूट्रल जेंडर। लेकिन ये काम किस तरह से करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहेंगे सर मेल सेक्स को बता रहा है। उसी तरह लाइट चली गई या लाइट चला गया, तो लाइट चला गया है, लाइट
चला गया तो यहाँ पे ये भी जो है आपका कौन सा जेंडर है, ये भी जो आप कहेंगे कि सर ये भी जो है ये न्यूट्रल मस्कुलिन जेंडर है। तो इसी तरह बाइक खराब हो गया है या बाइक खराब हो गई है, बाइक खराब हो गया है, तो उसी तरह ये भी कौन सा जेंडर है, यानी आप कहेंगे न्यूट्रल मस्कुलिन जेंडर, यानी कि NLG है। अब कहेंगे साइकिल, साइकिल रोड पे चल रही है, रोड पर चल रहा है, साइकिल खराब हो गई है, साइकिल खराब हो गया है, तो कहेंगे सर साइकिल जो है खराब हो गए हैं। तो ये भी आपका क्या कौन सा जेंडर है, ये भी आपका जो है न्यूट्रल मस्कुलिन जेंडर है। क्या सा जेंडर, न्यूट्रल मस्कुलिन जेंडर है। तो आप कहेंगे सर यहां से तो यहां तो हम भी जानते ही होंगे कि जो है इतना तो जानते ही होंगे कि यहाँ पे कैसे आप यूज करेंगे कि जब भी न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो मस्कुलिन भी होते, तो ये मस्कुलिन की तरह भी यूज होते। लेकिन रीजन जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जब न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग मस्कुलिन जेंडर की तरह हो, किस तरह से हो, जब न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग मस्कुलिन जेंडर की तरह हो तो वहां पे हम जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि न्यूट्रल जेंडर के लिए इट प्रोनाउन आता है। कौन सा प्रोनाउन आते हैं, इट प्रोनाउन आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, यहां पे लगाना पड़ेगा ही ग्रुप। जैसे When neutral gender is used as a masculine gender, जब न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग जो होगा वो मस्कुलिन जेंडर की तरफ होगा तो इट टेक्स ए ही ग्रुप, यानी अपने साथ कौन सा ग्रुप लेगा, ही ग्रुप लेगा। और यही में बच्चा क्या करेगा कि हाँ यहाँ पर लिखिए कि जब न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग मस्कुलिन जेंडर की तरह हो तो अपने लिए ही ग्रुप लेते हैं, यानी ही ग्रुप का प्रोनाउन लेगा। क्वेश्चन जरा सा देखेंगे, दिस पेन इज लाइंड एट डॉट डॉट प्लेस, यानी जो ये पेन जो है अपने स्थान पे पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है या गिरा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर पेन है यानी कि न्यूट्रल जेंडर, तो हमारा ऑप्शन ई यानी कि इट सही है, बिल्कुल सही है। हमें कोई इसमें रत्ती भर की कोई भी अति कौन यहाँ पे कहेंगे रत्ती भर की कोई भी हमें संदेह नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपके ऑप्शन में इट दिया नहीं रहेगा तो आपको ही सही लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इट को देंगे और सेकेंड प्रायोरिटी जो होगा आपको ही को देना ही पड़ेगा। तो यही था हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे फेमिनिन न्यूट्रल जेंडर। तो चलते हैं उस स्लाइड पे।